दोस्तों, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक ये दोनों ब्लॉकचेन से जुड़े कंसेप्ट्स हैं। ये दोनों कंसेंसस एल्गोरिदम्स है, मतलब किसी एक एग्रीमेंट पर आने के ये अलग अलग तरीके होते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क काफी ज्यादा फेमस है बिटकॉइन के कारण। दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं दो कंसेप्ट्स के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानने की कोशिश करने वाले हैं। शुरू करें उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशंस जरूर प्रेस कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क की। दोस्तों, ब्लॉकचेन में अलग अलग नोड्स होते हैं जिन्हें हम लोग माइनर्स भी कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मान लो कि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क में 1000 माइनर्स है। माइनर्स के पास हाई कंप्यूटेशनल पावर वाली सिस्टम्स होती है, जिसकी मदद से वो लोग नए ब्लॉक्स को वेरीफाई करके ब्लॉकचेन नेटवर्क में ऐड करने का काम करते रहते हैं। नया ब्लॉक ऐड करने के लिए माइनर्स को एक डिफिकल्ट मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। अब इन 1000 माइनर्स में से जो माइनर इस पजल को सबसे पहले सॉल्व करता है उसे रिवॉर्ड्स के तौर पर कुछ कॉइन्स और ट्रांजैक्शन फीस दी जाती है। पजल सॉल्व होने के बाद नेटवर्क में से 50% से ज्यादा लोग अगर उस ब्लॉक को वैलिडेट करते हैं तो फिर ऐसा ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड किया जाता है। तो इसी मैकेनिज्म को प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ब्लॉकचेन और बिटकॉइंस के बारे में और विस्तार से जानना है तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस बनाई है, जिनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लीजिए। प्रूफ ऑफ वर्क में दो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स या कंसर्न्स है, जिनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ पर पहला कंसर्न है कि इसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर, इलेक्ट्रिसिटी और स्पेशल टाइप के हार्डवेयर लगते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही देखा कि 1000 माइनर्स में से सबसे पहले जिसने पजल सॉल्व किया बस उसी को रिवॉर्ड्स मिला। बाकी बचे 999 माइनर्स की मेहनत तो पानी में ही चली गई। उन्होंने जो भी रिसोर्सेस लगाए थे जैसे कि हार्डवेयर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, वो तो सारा वेस्ट ही हो गया। तो कुल मिलाकर समझे तो इसमें एनर्जी वेस्टेज बहुत ज्यादा है। अब दूसरा कंसर्न है माइनिंग पूल्स। यहाँ पर हमने पहले ही देखा कि माइनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लगती है। तो माइनर्स क्या करते हैं कि अलग अलग काम करने के बजाय वो लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें ग्रुप की कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जीतने की, मतलब पजल जल्दी सॉल्व करने की संभावनाएं बढ़ती है। तो इसी ग्रुप को माइनिंग पूल कहा जाता है। ऐसे माइनिंग पूल का सबसे बड़ा खतरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। मान लो कि 1000 माइनर्स में से 50% से ज्यादा लोग एक साथ आ गए और उन्होंने अपना एक पूल बना लिया, तो ऐसा पूल उस नेटवर्क में सबसे बड़ा पूल बन जाएगा। कोई भी नया ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए 50% से ज्यादा माइनर्स ने उसे वैलिडेट करना होता है। तो यहाँ पर एक तरह से ऐसे बड़े पूल की मोनोपोली हो जाएगी, मतलब एक तरह से ये सेंट्रलाइजेशन ही हो जाएगा। तो इन्हीं दो कंसर्न्स को अवॉइड करके नया कंसेंसस मैकेनिज्म लाने की आवश्यकता थी। तो उसी नए मैकेनिज्म का नाम है प्रूफ ऑफ स्टेक। जिस तरह से प्रूफ ऑफ वर्क में एक साथ सारे माइनर्स काम पर लग जाते हैं, मतलब पजल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वैसे यहाँ पर नहीं होता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में रैंडमली किसी एक ही नोड को एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। उस वक्त बाकी बचे माइनर्स को कुछ भी नहीं करना होता है। इसका मतलब एट ए टाइम सिर्फ एक ही माइनर की इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, बाकी लोगों की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती। तो प्रूफ ऑफ वर्क के कंपैरिजन में यहाँ पर ये बहुत बड़ा फायदा है। यहाँ पर ऐसे नोड्स को माइनर्स के बदले वैलिडेटर कहा जाता है, क्योंकि वो एक तरह से वैलिडेटर का ही काम करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे वैलिडेटर्स के लिए एक क्राइटेरिया रखा जाता है, जिसमें उन्हें एक स्टेक साइड में रखना पड़ता है, जिसकी कीमत उन्हें मिलने वाले रिवार्ड से हमेशा ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वैलिडेटर को माइनिंग के रिवार्ड्स के तौर पर 10 कॉइन्स मिलने वाले हैं तो उन्हें पहले मान लो 100 कॉइन्स को स्टेक में रखना पड़ेगा। इसीलिए इस मैकेनिज्म को प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जाता है।
इसमें और एक रूल होता है कि अगर ऐसा वैलिडेटर किसी गलत ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देता है तो उसकी स्टेक में से बहुत बड़ा पोर्शन कट किया जाता है और उसे रिवार्ड भी नहीं मिलता है। तो उसी के चलते ये काफी ज्यादा सिक्योर भी माना जाता है। प्रूफ ऑफ स्टेक का और एक बेनिफिट है कि यहाँ पर ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े सेटअप की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब काम शुरू करने के लिए आप सिंपल आपके लैपटॉप से भी शुरू कर सकते हो। अब आगे हम लोग क्विकली इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है उन्हें समरी में जानेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगती है, वहीं पर प्रूफ ऑफ स्टेक में इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स होते हैं तो प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेटर्स होते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क में डिसेंट्रलाइजेशन को खतरा होता है तो प्रूफ ऑफ स्टेक में ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। प्रूफ ऑफ वर्क में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके पास प्रॉपर हाई पावर सेटअप है वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं। वहीं पर प्रूफ ऑफ स्टेक में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में अब तक आपको प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो के बारे में आपके अगर कुछ सवाल या सुझाव है तो उन्हें नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। फाइनली, हैप्पी लर्निंग, बी वॉइस एंड शेयर योर नॉलेज।